अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हमले के बाद हमारे साथ वीरेंद्र पाड़ा जी हैं, विधायक हैं पंजाब से। सर, किस तरह से देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है? देखो, सबसे पहले तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि ये उन लोगों की गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने ऑफिसेज में और हर जगह के बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाई है। और आज उनकी गवर्नमेंट में ये दुर्घटना होनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये नहीं होनी चाहिए थी। मगर मेरे को ये शंका है केजरीवाल साहब और भगवंत मान पे, क्योंकि ये जब भी कोई इलेक्शन आती है तो ये जैसे बीजेपी की स्ट्रेटजी चलती है ऐसे करने की, ऐसे ही ये आम आदमी पार्टी का भी इसमें कुछ हो सकता है। तो ये सारा मेरे ख्याल से इलेक्शन की वजह से कर रहा। मेरे मेरे हिसाब से तो ये वो लोग हैं कि आपने सुना होगा कि जो बच्चे अपने माँ बाप की तस्वीर घर पे लगाते हैं दीवार पे, कई मैं बार वही सवाल पूछना चाह मैं रहा था। आपको बता रहा हूँ, माँ बाप की तस्वीर तो घर पे लगाते हैं मगर उनके माँ बाप वो वहाँ अनाथ आश्रम में होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो तो दीवार पे लगा रखी है मगर दिल में नहीं रखा हुआ उनको, वो कहीं बाहर रखा हुआ दिल से। तो ये वो लोग हैं, ये इनकी एक टीम है जो सिर्फ इतने ग्रीडी लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले मेरे माकन साहब और रंधावा जी ने बड़ी अच्छी तरह से आपको पंजाब के हालात बताए हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये अकेला ये नहीं है कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, दैट डजेंट मैटर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आपकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि हमारे वहाँ के लोग सेफ़ होने चाहिए, हमारी कंट्रीज़ के लोग और स्टेट के लोग सेफ़ होने चाहिए। मगर ये उस पे काम ही नहीं कर रहे। ये तो इनका सिर्फ एक ही ग्रीडीनेस है इनके अंदर कि हमें मुख्यमंत्री कैसे बनना और सत्ता में कैसे रहना है। लेकिन जिस तरह से वो पूरे स्टैचू के ऊपर एक स्टेयर लगाया गया, आपको लगता है कि इतना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे बहुत बड़ा फेल्यूर है? इतना मौका मिला है उस आदमी को। मैंने आपको आपके क्वेश्चन से पहले ही ये बात बोल दी कि ये वो लोग हैं, जैसे बीजेपी स्ट्रेटेजिकली खेलती है वैसे ये भी स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं। ये एक टीम है। और मैंने आपको बता दिया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीवार पे बी आर अम्बेडकर जी की फ़ोटो तो लगा रखी है मगर दिल में कहीं नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, जिस तरह से आज आपकी पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी ने, कि एंटी नेशनल है केजरीवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, आपको लगता है इन चीज़ों का इम्पैक्ट होगा दिल्ली में? बात इम्पैक्ट की नहीं है। अगर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने तो रखनी चाहिए ना। आपको मैं बोलता हूँ, आप अपनी गाड़ी उठाइए और शाम के वक्त पंजाब में अकेले निकल के बताइए। अगर आप वापस आ जाएं अपने घर तो मैं कहता हूँ कि जितनी बातें कही हमने झूठ बोला। दिल्ली के लोगों को भी अपील करता हूँ कि अभी दिन बहुत हैं वोटों में, आपको जिसको वोट डालनी डालिए। मगर एक बार जो पंजाब में हो रहा है वो एक बार देख के आइए कि इनकी गवर्नमेंट जो गुरपतवंत पन्नू के बारे में आपको बताया, ही इज़ क्लियरली सेइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि ये गवर्नमेंट हमने बनवाई है, $16 मिलियन हमने इनको दिए हैं। तो आज तक ये बोले क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी उस पर? क्यों, अगर हम इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, विधानसभा में हमने एलिगेशन लगाए हैं, तो अभी तक हमारे ऊपर ही एफआईआर कर दिए, झूठ बोल रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ। तो आप वहाँ से इनकी मानसिकता देखिए कि ये कहाँ तक गिर चुके हैं। मैं दिल्ली के लोगों को यही अपील करूँगा, गवर्नमेंट किसी की बनाई है, दैट डजेंट मैटर। ये तो चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे, गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी। 3 बार यहाँ पे शीला दीक्षित भी रह के गए हैं कांग्रेस के। मगर आज जो हमारी प्राथमिकता वो चाहिए कि हमारे लोग सेफ हों। हमारे अंदर है जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, वो इन लोगों में नहीं है। धन्यवाद। वीरेंद्र पाड़ा जी साफ तौर से कहते हुए, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक, कि एक बार दिल्ली की जनता को वोट डालने से पहले पंजाब की हकीकत को समझना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हमले के बाद हमारे साथ वीरेंद्र पाड़ा जी हैं, विधायक हैं पंजाब से। सर, किस तरह से देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है? देखो, सबसे पहले तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि ये उन लोगों की गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने ऑफिसेज में और हर जगह के बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाई है। और आज उनकी गवर्नमेंट में ये दुर्घटना होनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये नहीं होनी चाहिए थी। मगर मेरे को ये शंका है केजरीवाल साहब और भगवंत मान पे, क्योंकि ये जब भी कोई इलेक्शन आती है तो ये जैसे बीजेपी की स्ट्रेटजी चलती है ऐसे करने की, ऐसे ही ये आम आदमी पार्टी का भी इसमें कुछ हो सकता है। तो ये सारा मेरे ख्याल से इलेक्शन की वजह से कर रहा। मेरे मेरे हिसाब से तो ये वो लोग हैं
कि आपने सुना होगा कि जो बच्चे अपने माँ बाप की तस्वीर घर पे लगाते हैं दीवार पे, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बाप की तस्वीर तो घर पे लगाते हैं मगर उनके माँ बाप वो वहाँ अनाथ आश्रम में होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो तो दीवार पे लगा रखी है मगर दिल में नहीं रखा हुआ उनको, वो कहीं बाहर रखा हुआ दिल से। तो ये वो लोग हैं, ये इनकी एक टीम है जो सिर्फ इतने ग्रीडी लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले मेरे माकन साहब और रंधावा जी ने बड़ी अच्छी तरह से आपको पंजाब के हालात बताए हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये अकेला ये नहीं है कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, दैट डजेंट मैटर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि हमारे वहाँ के लोग सेफ़ होने चाहिए, हमारी कंट्रीज़ के लोग और स्टेट के लोग सेफ़ होने चाहिए। मगर ये उस पे काम ही नहीं कर रहे। ये तो इनका सिर्फ एक ही ग्रीडीनेस है इनके अंदर कि हमें मुख्यमंत्री कैसे बनना और सत्ता में कैसे रहना है। लेकिन जिस तरह से वो पूरे स्टैचू के ऊपर एक स्टेयर लगाया गया, आपको लगता है कि इतना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे बहुत बड़ा फेल्यूर है? इतना मौका मिला है उस आदमी मैंने आपको आपके क्वेश्चन से पहले ही ये बात बोल दी कि ये वो लोग हैं, जैसे बीजेपी स्ट्रेटेजिकली खेलती है वैसे ये भी स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं। ये एक टीम है और मैंने आपको बता दिया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीवार पे बी आर अम्बेडकर जी की फ़ोटो तो लगा रखी है मगर दिल में कहीं नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जिस तरह से आज आपकी पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी ने, कि एंटी नेशनल है केजरीवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, आपको लगता है इन चीज़ों का इम्पैक्ट होगा दिल्ली में? बात इम्पैक्ट की नहीं है। अगर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने तो रखनी चाहिए ना। जो आपको मैं बोलता हूँ, आप अपनी गाड़ी उठाइए और शाम के वक्त पंजाब में अकेले निकल के बताइए। अगर आप वापस आ जाएं अपने घर तो मैं कहता हूँ कि जितनी बातें कही हमने झूठ बोला। दिल्ली के लोगों को भी अपील करता हूँ कि अभी दिन बहुत हैं वोटों में, आपको जिसको वोट डालनी डालिए, मगर एक बार जो पंजाब में हो रहा है वो एक बार देख के आइए कि इनकी गवर्नमेंट जो गुरपतवंत पन्नू के बारे में आपको बताया, ही इज़ क्लियरली सेइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि ये गवर्नमेंट हमने बनवाई है, $16 मिलियन हमने इनको दिए हैं। तो आज तक ये बोले क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी उस पर? क्यों, अगर हम इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, विधानसभा में हमने एलिगेशन लगाए हैं, तो अभी तक हमारे ऊपर ही एफआईआर कर दें, ये झूठ बोल रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ। तो आप वहाँ से इनकी मानसिकता देखिए कि ये कहाँ तक गिर चुके हैं। मैं दिल्ली के लोगों को यही अपील करूँगा, गवर्नमेंट किसी की बनाई है, दैट डजेंट मैटर। ये तो चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे, गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी। 3 बार यहाँ पे शीला दीक्षित भी रह के गए हैं कांग्रेस के। मगर आज जो हमारी प्राथमिकता वो चाहिए कि हमारे लोग सेफ हों, हमारे अंदर है जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, वो इन लोगों में नहीं है। धन्यवाद। वीरेंद्र पाड़ा जी साफ तौर से कहते हुए, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक, कि एक बार दिल्ली की जनता को वोट डालने से पहले पंजाब की हकीकत को समझना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।